नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आपको बता दें, हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं काशी के ज्ञान वापी परिसर में। जिस तरीके से सर्वे का काम चल रहा है, बाहर चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं, 2 लेयर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, और भीतर चल रहा है गुंबद में सर्वे का काम। वहां से आई अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच उत्तराखंड की खबरों पर भी हमारी नजर है। रुद्रप्रयाग से आई खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि 4 धाम यात्रा में कैबिनेट मंत्री आज मोर्चा संभालेंगे। आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में धन सिंह रावत और मंत्री सुबोध उनियाल की मौजूदगी रहेगी। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाओं का जायजा लेना है इन दोनों ही कैबिनेट मंत्री को, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से 3 मई से यात्रा शुरू हुई और लगातार विपक्ष के आरोप के साथ साथ अव्यवस्थाओं का दौर बताया जा रहा है, इसी पर अब दोनों मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी दोनों धामों पर, और दोनों कैबिनेट मंत्री ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। खबर आ चुकी है कि इन दोनों के पहुंचने के साथ ये जायजा लेंगे बारीकियों से तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और यात्रियों को हो रही परेशानी। इन चीजों पर मंत्रियों की निगाह रहेगी, क्योंकि इन्हें रिपोर्ट करना है। सीएम के आदेश हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, मंत्री धन सिंह रावत की तीर्थ यात्रियों से अपील है, एक दिन में केदारनाथ जाएं 7 से 7,500 तीर्थ यात्री, यानी यात्रियों की लिमिट की बात सामने आई है। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये कहते हैं मंत्री धन सिंह रावत, और प्रदेश सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं, ये भी कहना है धन सिंह रावत का। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये कह रहे हैं मंत्री धन सिंह रावत। माननीय हमारे दोनों विधायक और यहाँ के जिलाधिकारी, हम सब लोग आज गुप्त काशी तक पूरी यात्रा के व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए थे। सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आवास तीर्थयात्रियों के लिए हो वहाँ पे, चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्थाओं का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी दिक्कत यहाँ आने वाली नहीं है। रुड़की से खबर है, नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड की डिमांड बढ़ रही है। 4 धाम यात्रा में जाने के लिए ग्रीन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन पहुंच रहे यात्रियों को वापस भी भेजा जा रहा है। इसके साथ ये भी आपको बताएं कि दूसरे राज्यों की गाड़ियां रुकते ही दलाल भी सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में ग्रीन कार्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में वो दलाल के चंगुल में ना फंसे, इस पर भी अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरे राज्य की गाड़ियां रुक रही हैं, और ऐसे में दलालों की सक्रियता भी बढ़ती देखी जा रही है। जो बिचौलिए हैं उनकी सक्रियता बढ़ती देखी जा रही है। और कुल मिला के नारसन बॉर्डर पर, रुड़की पर ग्रीन कार्ड की डिमांड बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग से खबर है, केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्री के खाई में गिरने की खबर है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत तीर्थ यात्री को रेस्क्यू भी किया है। खाई में गिरने से प्रकाश चंद्र नाम के एक तीर्थ यात्री के घायल होने की खबर आ रही है। इस यात्री को अस्पताल भर्ती कराया गया है। आपको पता है, पैदल मार्ग में बेस कैंप के पास 40 मीटर की गहरी खाई में ये तीर्थ यात्री गिरा, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे रेस्क्यू किया है। फिलहाल ये तीर्थ यात्री हॉस्पिटलाइज है। बड़कोट से खबर है, एक और तीर्थयात्री की जान गई है। जानकारी आ रही है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा से लौट रहा था ये तीर्थयात्री, हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। यमुनोत्री की यात्रा में अब तक कुल 14 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है, और ये आंकड़ा बढ़ गया है, एक और तीर्थयात्री की जान गई है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा से ये यात्री वापस लौट रहा था, और जान जाने की वजह हार्ट अटैक। तो कुल संख्या हो चुकी है 14। यमुनोत्री की यात्रा में अब तक कुल 14 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है, और आज ये आंकड़ा 13 से 14 हुआ है, क्योंकि आज ही हार्ट अटैक की वजह से एक और यात्री की जान गई है। तो देखिए, इस पूरी यात्रा में सिर्फ यमुनोत्री का डेटा है, यह यमुनोत्री का रिकॉर्ड है, जो एक संख्या बढ़ गई है, एक और यात्री की जान गई।
आइए वापस आ जाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में क्या चल रहा है? सर्वे का दूसरा दिन है, निगाहें टिकी हुई हैं और एबीपी गंगा के कैमरे से कोई भी अपडेट नहीं छूटेगी। देखिए, सुबह 8:10 पर सर्वे की शुरुआत हुई और अब मस्जिद की गुंबद से सर्वे की शुरुआत हुई है। जहां पर व्यवधान था, सीढ़ियों का इंतजार था, पीछे की सीढ़ियों से सर्वे की पूरी टीम पहुंची और अब गुंबद के पत्थरों पर सफेद रंग की पुताई की खबर आ रही है और ये पुताई मिलने से हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई है। सर्वे में एक मूर्ति के मिलने की भी खबर आ रही है और अब क्या बाकी है? बरामदा, छत और तालाब, यहाँ पर सर्वे होना है। वादी लक्ष्मी देवी आज सर्वे की टीम में शामिल है। कल उनके पति शामिल थे, लेकिन आज वो खुद शामिल हैं। ज्ञानवापी में आज अधिक सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि आज सिक्योरिटी की जो लेयर है वो 12 है, कल 10 थी। ये है इस वक्त की अहम जानकारी ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे से जुड़ी हुई। तो बुलेट पॉइंट्स में आपको बताते चले तो 8:10 पर सर्वे की शुरुआत होती है। 3 जगह पर सर्वे होनी है, गुंबद, बरामदा और तालाब। जहां गुंबद की इस वक्त चल रही है, गुंबद पे इस वक्त पूरी टीम मौजूद है। यहां पर व्यवधान आया कि गुंबद पे चढ़ा कैसे जाए। पीछे के रास्ते से जब चढ़ते हैं गुंबद पे तो पता चलता है कि वहां पर कुछ ग्रेनाइट पर डबल लेयर कोटिंग है पेंट की। इस पर आपत्ति जताई हिंदू पक्ष ने कि ये पेंट क्यों है और ये सिलेक्टिव जगहों पर ही पेंट क्यों है, ये बड़ी जानकारी आती है। इस वजह से थोड़ी बहस होती है, लेकिन कुल मिलाकर के खबर ये है कि गुंबद पर सर्वे की टीम लगातार सक्रिय है, सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है। गुंबद से शुरुआत की गई है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले गुंबद से ही अगर सर्वे की टीम नीचे आती है तो बरामदा, उसके बाद सबसे नीचे ग्राउंड पर तालाब, जहां आज सर्वे का काम होना है। और देखिए सिक्योरिटी की चहलकदमी कैसी है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अगर सर्वे का काम जिस तरीके से चल रहा है तो सुरक्षा की भी बात कर ली जाती है। सख्त व्यवस्था है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। संडे है, ये वजह बताई जा रही है, लेकिन आज सिक्योरिटी की 2 लेयर एक्स्ट्रा है। आज जाहिर तौर पर हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि कैसे सुरक्षा कल और आज में अलग दिखाई दे रही है। आज सुरक्षा की व्यवस्थाएं थोड़ी ज्यादा सख्त है। आज लेयर्स भी ज्यादा हैं, चहलकदमी भी ज्यादा है और प्रशासन की ओर से निगाहें ज्यादा रखी जा रही हैं चप्पे चप्पे पर। ये देखिए आप, हालांकि संडे की वजह से आज श्रद्धालुओं की संख्या भी ज्यादा देखी जा रही है। तो चलिए, ये तमाम तस्वीरें जिन कैमरों से पहुंच रही है, हमारे 3 सहयोगी लगातार आप तक जानकारी दे रहे हैं। वीरेश, नीतीश और मोइन मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर इनकी निगाहें और इनसाइड अपडेट भी इनके पास आ रही हैं। भीतर क्या चल रहा है इनकी खबरें भी इनके पास हैं। वीरेश और मोइन का रुख करते हैं। ये दोनों साथ में लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। वीरेश, अभी कहां तक पहुंचा सर्वे, क्या जानकारी? देखिए, आपने पूछा कि भीतर क्या चल रहा है तो मैं भीतर ही चला आया था, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस आसमान में धूप है और जिस तरीके से गर्मी है। लेकिन आपने भीतर की खबर पूछ ली तो भीतर से बाहर निकलकर आपको बताता हूं कि असली खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है और जो महत्वपूर्ण खबर क्या है। महत्वपूर्ण खबर क्या है कि जो सर्वे का काम व्यवधान में था, जो बाधित था, वो शुरू हो चुका है और जो दोनों पक्ष हैं उनकी एक पंचायत हुई है। उनकी पंचायत किसने कराया? प्रशासन के अधिकारियों ने कराया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कराया और कौशल राज शर्मा ने कहा कि आप लोग व्यवधान उत्पन्न न करें, आपस में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में ये सर्वे होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये सर्वे आज खत्म हो जाए और ऐसे में ये सर्वे अगर व्यवधान होता रहेगा तो फिर कैसे खत्म होगा और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो ऐसे में आप लोग जरा समन्वय के साथ और बहुत ही नियंत्रण के साथ अपने जो भावावेश है उसको कंट्रोल में करें। तो एक पंचायत हुई है और उस मस्जिद के परिसर में, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में गुंबद के नीचे एक पंचायत हुई है। उस पंचायत को कराया है मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने और यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने। दोनों पक्षों को, वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को बैठाया, दोनों पक्षों के वकीलों को बैठाया, मुस्लिम पक्ष को बैठाया, हिंदू पक्ष को बैठाया और बैठाकर उन्होंने कहा, साफ कहा कि देखिए, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की भी नज़र है, शासन की नज़र है, प्रशासन की नज़र है, कोर्ट की नज़र है और ऐसे में कोई भी व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसी सामंजस्य, शांति और सौहार्द से इस पूरे मामले का हल निकालना है। कोर्ट की निगरानी में ये सारा चल रहा है, तो इसलिए
आप लोग नियंत्रण में रहें और सब कुछ इसको होने दें। तो उम्मीद ये की जा रही है कि व्यवधान खत्म हो चुका है, व्यवधान खत्म होने के बाद सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी हैं और ये भीतर की खबर भीतर से लेके आए हैं। बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पेंटिंग को लेकर के व्यवधान पैदा हो गया था, थोड़ी देर का व्यवधान था, थोड़ी देर सर्वे का काम रुका था और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने वादी पक्ष को ये भरोसा दिलाया कि जो ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं, आपका इस ऑब्जेक्शन पर वीडियोग्राफी करा ली जा रही है, फोटोग्राफी करा ली जा रही है और जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया जाएगा कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, जो ग्रे कलर के पत्थरों से पूरी इमारत तैयार की गई है, वहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर कुछ जगहों पर सफ़ेद रंग से पेंटिंग क्यों कराई गई है, ये आपकी आपत्ति है, आपकी आपत्ति दर्ज की गई है और इसे रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया। इसमें एक अपडेट है जो मैं अभी आप अपने खबर अपने सोर्सेज से ले रहे थे, मैं दर्शकों को बता रहा था कि पंचायत हुई है वहां पर। जो व्यवधान लगातार उत्पन्न हो जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, छोटी छोटी बातों को लेकर कि सीढ़ी नहीं है, फिर ये पेंट क्यों लगा है, कैसे लगा है, तो एक बड़ी पंचायत वहां हुई है जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया है और बुलाकर बातचीत की गई है। तो ये पंचायत के बाद ये सारा मामला सुलझ गया है और सुलझने के बाद फिर सर्वे का काम शुरू। जी बिल्कुल, जो आपकी जानकारी है बेहद पुख्ता जानकारी है क्योंकि हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास भी अंदर से खबर आई कि काफ़ी देर तक गहमा गहमी होती रही और उस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर को दखल देना पड़ा। उन्हें ये भरोसा दिलाना पड़ा कि जो आपत्ति है आपत्ति जायज़ है। कुछ जगहों पर पेंटिंग किया जाना कतई ठीक नहीं है। ग्रे कलर के पत्थर पर सफ़ेद रंग से पेंटिंग की गई थी और इस चीज़ को वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सर्वे रिपोर्ट तैयार कराएंगे उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र करेंगे। तो कोर्ट कमिश्नर के आश्वासन पर सारी पक्ष मान गए हैं और अब आगे के जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। यानी अब बरामदे की तरफ जो है, जो बीच का हिस्सा है मस्जिद का, जो पहली मंजिल है वो 3 हिस्से में है, तो अब दूसरे हिस्से में जो है वो सर्वे चल रहा है। अंदर के हिस्से का सर्वे पूरा हो चुका है। ये जो पूरा सर्वे हो चुका है तो आज उम्मीद की जाए कि आज खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत मुमकिन है क्योंकि आज सर्वे पूरा भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से व्यवधान बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर कई और बार व्यवधान पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिर आज सर्वे पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार निर्बाध गति से सर्वे चलता रहा तो आज 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। लेकिन ये तभी होगा जब व्यवधान ना पैदा हो, जब वहाँ पर गहमा गहमी ना हो और काम लगातार सुचारू रूप से चलता रहे, तभी हो सकता है। ये व्यवधान जो है वो लगातार जो पैदा हो रहा था, मेरे सोर्सेज से जानकारी है कि मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा मुस्लिम पक्ष को कि देखिए बिना वजह के व्यवधान न उत्पन्न करिए और हिंदू पक्ष के लोगों को भी समझाया कि देखिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, तो कोई उपद्रव, कोई उत्पात, माहौल खराब करने की कोशिश न की जाए, इसलिए ये सब चीज़ें ठीक से हो। देखिए हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष ने जो आपत्ति की पेंटिंग को लेकर के, मुझे भी कल मस्जिद में जाने का मौका मिला था, परसों जुमे की नमाज के वक्त भी मैं मस्जिद में गया था और मैंने भी अपनी आंखों से देखा था कि जो कुछ जगहों पर पेंटिंग की गई है, सफ़ेद रंग का पेंट लगाया गया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कारीगर से नहीं कराया गया हो, किसी आम इंसान ने किया हो, क्योंकि ब्रश के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा, खेला हो रहा है, मतलब कुल मिला के खेला हो रहा है ना। देखिए दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आपत्ति की गई है, जिस तरीके के निशान मिले हैं, जिस तरीके की पेंटिंग की गई है, उससे शक जरूर पैदा होता है, सवाल जरूर खड़े होते हैं। और जो बात आपको जानकारी दे दूं, अदद जानकारी अभी आई है, सोर्सेज से खबर आपको दे दूं कि वन विभाग की टीम भी पहुंची है वहां पर। एक और विषैला वहां सांप मिला हुआ है। इस आज की जो सर्वे हो रहा है उसमें एक और विषैला सांप मिला हुआ है। वन विभाग की टीम पहुंची हुई है। वन विभाग के एक बड़े आला अधिकारी ने कहा है मुझे कि काशी के वन विभाग के एक बड़े आला अधिकारी हैं कि वहां एक 15 फीट के करीब एक सांप मिला है, बड़ा सांप मिला है, और वो सांप जिसको लेकर उसे पकड़ने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज जिन हिस्सों में सर्वे होना है, यानी जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के ठीक पीछे जो है वो खंडहर नुमा अवशेष है। तो खंडहर है, वहाँ तमाम गंदगी भी है, झाड़ी भी उगाई है, तो वहाँ साफ होने की संभावना से, आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ नीचे तहखाना है, तहखाने से भी जो जीव जंतु हैं, कल जब वो खुला तो वो ऊपर आ सकते हैं। और पीछे की तरफ जो है वो काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है, जो बैरिकेटिंग की गई है लोहे की, बड़े बड़े एंगल खड़े करके। तो मोइन, सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो एक हिस्से का सर्वे है वो रुका हुआ है, जहां सांप मिला हुआ है। जो सुरंग की बात की जा रही है, जहां आज सर्वे चल रहा है, एक तो आपने मस्जिद की बात की,
दूसरा सुरंग में भी सर्वे किया जा रहा है। एक विशेष प्रकार की लाइट मंगाई गई है। उसी सुरंग से 15 फीट के लगभग का एक सांप बताया जा रहा है, विषैला सांप बताया जा रहा है। अभी वो पकड़ा नहीं गया है और वहां पर सुरंग में जो काम चल रहा था सर्वे का वो बाधित है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जो जानकारी है ये निश्चित तौर पर आप बहुत पुख्ता जानकारी देते हो। मेरे पास भी इसी तरीके की जानकारी है कि आज के सर्वे के लिए पुलिस की जो स्पेशल लाइट होती है, हैलोजन लाइट, जिसे सर्च लाइट बोला जाता है, तो उन सर्च लाइटों को मंगाया गया था ताकि उन हिस्सों में सर्वे कराया जाए उनमें रोशनी की कमी ना हो, जहां पर नेचुरल लाइट नहीं जाती है, यानी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, ताकि अच्छे से वीडियोग्राफी हो सके, स्टिल फोटोग्राफी हो सके। और खास बात आपकी बात बता दूं मैं कि कल जो तहखाने की सर्वे हो रहा था उसमें भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां भी एक लाइट अच्छी तरीके की लाइट का प्रयोग किया गया था। चूंकि आज सुरंग में सर्वे हो रहा है तो उस सुरंग की सर्वे के लिए स्पेशल लाइट मंगाई गई है, जैसा कि आपने बताया अभी। जी बिल्कुल, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जिसे सर्च लाइट कहा जाता है, पुलिस महकमे के लोग रात में जब कहीं दबिश देने जाते हैं, गश्त पर जाते हैं, रोशनी नहीं है, लेकिन आप लोग जहां पर हैं उस वक्त 45 डिग्री तापमान है, इतना आसान नहीं है। आप लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों हाइड्रेटेड रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और दर्शकों तक हम पल पल की अपडेट देंगे। नीतीश भी हमारे साथ डटे हुए हैं और उनके पास जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी गंगा पर महा कवरेज में हम आपको सर्वे के दूसरे दिन की पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और आपको बताते चले कि इस वक्त सर्वे की टीम गुंबद से नीचे बरामदे की ओर दाखिल हो चुकी है। यहां सर्वे का काम चल रहा है और बाहर जो है सिक्योरिटी की कुल 10 के बजाय आज 12 लेयर है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हैं। वीरेश मोइन को हमने देखा और सुना किस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे, भीतर से आ रही जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश के पास भी कुछ जानकारी है, कुछ तस्वीरें हैं। जी नीतीश। हाँ स्नेहलता, पहले तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर सुरक्षा का जो घेरा है बेहद चौकस है और अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप और पीछे चले जाइए। दूसरा अपडेट आपको बता दूं कि सर्वे की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सर्वे टीम को जो परिसर है उसमें एक खास मिट्टी दिखाई दी है और ये मिट्टी जैसे ही दिखी है सर्वे टीम ने अपने कान खड़े कर लिए हैं। ये मिट्टी कहीं उस मिट्टी जैसी तो नहीं है, इसके बारे में भी आपसी कानाफूसी शुरू हो गई है। कल 4 तहखानों का सर्वे हुआ था और 5वां जब तहखाना खोला गया है तो वहाँ मिट्टी मिली है और कहीं ये मिट्टी उस तहखाने से जुड़ी हुई तो नहीं है। सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा के पास खबर है कि ऐसी जो कानाफूसी चल रही है वो ये चल रही है कि हफ्ते 10 दिन पहले तो कहीं मिट्टी नहीं लाई गई, इसमें ऐसी स्थितियां सामने हैं। तो अभी कानाफूसी का दौर चल रहा है, सर्वे जारी है और देखना ये होगा कि अब जो ये मिट्टी है वो किस तरह के सवाल लेकर आती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो सर्वे टीम है उसने एक साक्ष्य पर और भी अपने कान खड़े किए हैं और उसे ये शक है कि कई सबूत मिटाने के बड़े स्तर पे प्रयास किए गए हैं। चाहे वो कल का सर्वे हो, कल के सर्वे का भी जिक्र किया जा रहा है कि कल भी ऐसे तमाम तरह की संभावनाएं लग रही थी, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें सामने प्रतीत हो रही थी कि अभी तत्काल प्रभाव से हफ्ते 10 दिन के भीतर कोई ऐसे सबूत मिटाने के प्रयास किए गए हैं और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर सर्वे टीम ने अपने कान खड़े कर दिए हैं। स्नेहलता। बिल्कुल, नीतीश ये जानकारी दे रहे हैं कि अब 5वें तहखाने की तरफ जब पहुंचा जा रहा है तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जिसे लेकर के संदेह की स्थिति बनती नजर आ रही है। ब्यूरो चीफ वीरेश भी बातचीत कर रहे हैं मोइन के साथ और लगता है कि उनके पास भी कुछ जानकारी आ रही है। उस जानकारी का रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। इस महा कवरेज में आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सर्वे कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, ये तमाम तस्वीरें हमारे पास है।